हेलो हैकर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आए आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू WS ट्यूब टेक। एंड आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूं वेब इनकोडिंग स्कीम्स। बेसिकली हमारे वेब एप्लीकेशन में या फिर एक वेबसाइट के अंदर किस तरीके से हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह सिक्योरली मूव हो पाता है, वो आज हम समझने वाले हैं इस वेब इनकोडिंग स्कीम्स के अंदर। सो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बेसिकली आज हम यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम यहाँ पे टोटल 4 चीजें देखेंगे, जो कि है इंक्रिप्शन वर्सेस इनकोडिंग, बेसिकली क्या डिफरेंस इन दोनों के अंदर। देन हम देखेंगे यूआरएल इनकोडिंग की क्या होती है, यूआरएल इनकोडिंग जो कि वेब टेक्नोलॉजीज का पार्ट है। देन यूनिकोड इनकोडिंग एंड देन एचटीएमएल इनकोडिंग। इन सभी के बारे में आज हम देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है इंक्रिप्शन वर्सेस इनकोडिंग। इन दोनों पार्ट्स में डिफरेंस क्या है? बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन हमें इसे समझना बहुत जरूरी है बिकॉज इस माइनर से डिफरेंस से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें इंक्रिप्शन की, तो इनमें कुछ इंक्रिप्शन टेक्निक्स की, कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे AES, RSA एंड ब्लूफिश। सो बेसिकली ये है कुछ ऐसी एल्गोरिथम्स, कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनके जरिए डेटा को इस फॉर्म में लिखा जाता है कि वो किसी से पढ़ा ना जा सके, यानी कोई उसको पढ़ के समझ ना सके। दोनों का मकसद एक बिल्कुल सेम है कि सर डेटा को इस तरीके से लिखना कि कोई पढ़ के उसको समझ ना सके, या फिर डेटा को कन्वर्ट करना ताकि वो कोड की तरह रन ना हो सके। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन का जो मेन फोकस रहता है वो ये रहता है कि सर जो डेटा हम शेयर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको कोई पढ़ के समझ ना सके, जो कि ईमेल्स में और कई जगहों पे यूज आता है। इनकोडिंग का मेन काम रहता है सर कि जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, यानी एक यूजर के जरिए जो इनपुट ऐड करा जा रहा है, जो कि सर्वर तक पहुंचेगा, वो किसी कमांड की तरह एग्जीक्यूट ना हो, वो रन ना हो, तो वहां पे उसको नॉर्मल टेक्स्ट में लाने के लिए इनकोडिंग का सबसे ज्यादा यूज करा जाता है। तो अब इन दोनों के बारे में डिटेल में समझते हैं। असल में इंक्रिप्शन और इनकोडिंग में डिफरेंस क्या है कि सर एग्जांपल के तौर पे अगर हमने इनकोडिंग को एक टेक्स्ट दिया, कोई भी एक वर्ड दिया और बोला कि इसे इनक्रिप्ट करना है, एंड देन यहाँ पे हमने उसको एल्गोरिथम बताया कि सर इस एल्गोरिथम में इनक्रिप्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे की मेंशन करते हैं। की क्या होगा? एक पासवर्ड की होती है, एक सिक्योरिटी की होती है, जिसके अंदर मैं कोई भी सेंटेंस और या लेटर्स जो चाहूँ लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने की दी और जैसे ही मैंने उसको की दी, इसने मेरे को एक आउटपुट दिया जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। अब अगर हम इस आउटपुट को देखें तो नो डाउट आप लोग इसको पढ़ के नहीं समझ सकते कि ये आशीष को ही इनक्रिप्ट करा हुआ है। तो इसी वजह से इसको ऐसा लिखा गया ताकि सर असल में जो हमारे क्रेडेंशियल्स, जो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा मूव हो रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, उसको कोई पढ़ के समझ ना सके। लेकिन अगर इसी वर्ड को मैं यहाँ पे वापस इनक्रिप्ट करता और हल्का सा भी की में कुछ चेंज होता, तो वापस जो आउटपुट है वो दूसरा आता। तो असल में इंक्रिप्शन में क्या होता है सर कि अगर आपने एक इनपुट दिया है, उसको आप जितनी बार इनक्रिप्ट करोगे, हर बार उसका आउटपुट अलग आएगा, जो कि उसको बना देता है काफी ज्यादा सिक्योर। अगर मैं इस टेक्स्ट को वापस ऐसा कैसा देखना चाहता हूं, तो उसका केवल एक तरीका है कि सर मैं यहाँ पे जो एग्जैक्ट की है वो मेंशन करूं, एल्गोरिथम बताऊं एंड देन इसी प्रोसेस को रिवर्ट करूं। तो जब मैं इस प्रोसेस को रिवर्ट करूंगा, इस की को बता के, उस एल्गोरिथम को बता के, केवल तब मैं इस वर्ड तक पहुंच पाऊंगा। तो इंक्रिप्शन बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। ये टाइम टेकिंग भी होता है, नो डाउट, बट यहाँ पे ये स्टैक्स को अपने साइफर्स का यूज लेके इस तरीके से लिख देता है कि कोई उसे समझ नहीं पाएगा। इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा क्रिप्टोग्राफी पे वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, जो क्रिप्टोग्राफी के बारे में काफी सारी डिटेल शेयर कर रहा है। तो असल में क्रिप्टोग्राफी जो है उसी के अंदर इंक्रिप्शन परफॉर्म करा जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकोडिंग। सो इनकोडिंग में हमें मिलते हैं यूनिकोड इनकोडिंग, यूआरएल इनकोडिंग एंड बेस64 इनकोडिंग। ये तीनों टेक्निक्स बेसिकली डेटा को इसी फॉर्मेट में लिख रहे हैं कि कोई पढ़ ना पाए, लेकिन इनमें कुछ चेंजेस है जिसके बारे में हम इस पूरी वीडियो में समझने वाले हैं। यहाँ पे अगर इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं कि सर ये उस टेक्स्ट को, उन स्पेशल कैरेक्टर्स को इनकोड कर देते हैं ताकि कोई भी कोड जो यूजर ने इनपुट के फॉर्म में डाला है वो रन ना हो सके, सिस्टम में कोई भी मिलिशियस कोड एग्जीक्यूट ना हो। इस वजह से यहाँ पे ज्यादातर इनकोडिंग का यूज लिया जाता है। साथ ही साथ जो अटैकर्स होते हैं, जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, वो भी इनकोडिंग का यूज लेते हैं अपने मिलिशियस प्रोग्राम को इजीली विदाउट डिटेक्ट हुए सिस्टम से सर्वर तक भेजने के लिए। तो यहाँ पे इसके एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने एक वर्ड दिया, आशीष वर्ड दिया, मैंने एक इनपुट दिया एंड उसको मैं इनकोड कर रहा हूं बेस64 इनकोडिंग में, तो जैसे ही मैं बेस64 इनकोडिंग में इस वर्ड को इनकोड करूंगा, मेरे सामने ये आउटपुट आया। अगर मैं फिर से इसी वर्ड को इनकोड करता हूं तो वापस मेरे पास सेम आउटपुट आएगा। सो असल में जो उसके काम करने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि सर आप जितनी बार एक वर्ड को इनकोड करोगे वो उसका आउटपुट हमेशा सेम देगा। सो यहाँ पे इसके सेम आउटपुट देने की वजह से ये हो जाता है काफी वर्नेबल, बिकॉज अगर मैं अपने टेक्स्ट को देखना चाहता हूँ कि असल में क्या फॉर्मेट में वो लिखा हुआ था, असल में असली वर्ड क्या है, तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को इसी टेक्स्ट को वापस बेस64 के डिकोडर में डालना है, जिसके लिए मुझे किसी पासवर्ड, किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं है। बस मेरे को ये पता करना है कि असल में वो किस
किस लैंग्वेज में या किस फॉर्मेट में इनकोड हुआ है। जैसे ही मेरे को पता पड़ेगा कि सर ये इस एल्गोरिथम के जरिए इनकोड हुआ है, मैं उस एल्गोरिथम में जाऊंगा, उस टेक्स्ट को वापस लिखूंगा, डिकोड पे क्लिक करूंगा एंड इजीली जो वर्ड है वो यहाँ पे डिकोड हो जाएगा। आशीष जो है वो ऐसा कैसा मेरे को विजिबल हो जाएगा। तो ये ज्यादा सिक्योर नहीं होता है, बट हमारा डेटा इसके जरिए ट्रांसफर करा जाता है ताकि वो रन ना हो, एग्जीक्यूट ना हो। तो यहाँ पे ये हमारे काफी काम आ जाता है और हमारी वेब जो है वो प्रॉपर इन्हीं इनकोडिंग टेक्निक्स का यूज लेती है ताकि ज्यादातर मिलिशियस प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो सके। तो अब इनको डिटेल में समझते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूआरएल इनकोडिंग। असल में यूआरएल इनकोडिंग है क्या, तो यहाँ पे पॉइंट्स के जरिए इसको समझते हैं। ये एक टेक्निक है जो कि इनकोड करती है कुछ सेवरल कैरेक्टर्स को, यानी कुछ स्पेसिफिक कुछ फिक्स कैरेक्टर्स हैं जिनको ये इनकोड कर रही है, यानी इस तरीके से लिख रही है कि वो या तो रन ना हो सके या उन्हें कोई समझ ना सके। यहाँ पे क्या होता है, हैविंग स्पेशल मीनिंग इन यूआरएल स्कीम्स एंड एचटीटीपी। सर किन बेसिकली कौन से ऐसे डेटा है, कौन से ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स है जिनको इनकोड करेगी? केवल उन स्पेशल कैरेक्टर्स को ये इनकोड करती है जिनका एचटीएमएल में या फिर एक यूआरएल के अंदर कुछ स्पेशल मतलब होता है, जिनको लिखने से वो एज एन कमांड रन कर सकते हैं। तो उन सभी स्पेशल कैरेक्टर्स को यहाँ पे इनकोड करा जाता है। और देखते हैं इसके बारे में। विथ प्रीफिक्स परसेंटेज फॉलोड बाय 2 डिजिट्स आस्की कोड। सर किस तरीके से इनक्रिप्ट करा जाता है कि इसकी जो इनक्रिप्शन टेक्निक्स होती है, हमारे यूआरएल इनकोडिंग का जो तरीका है डेटा को इनक्रिप्ट करने का, उसमें स्टार्टिंग में जो पहला वर्ड आएगा वो आएगा आपका परसेंटेज का, एंड देन जो बाकी के 2 वर्ड्स आते हैं वो आपके आस्की कोड्स के आते हैं जो कि डिफाइन कर देते हैं कि असल में वो स्पेशल कैरेक्टर क्या है। तो इसकी मदद से यहाँ पे आपका जो डेटा है वो इनकोड करा जाता है, जिसके एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल जो रेंज है स्पेशल कैरेक्टर्स की वो है, सो जो आस्की की रेंज है जिसको फॉलो करते हैं वो है 0x22 0x7E। इस रेंज के बीच में जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं जिनका कोई ना कोई मतलब है किसी यूआरएल स्कीम में या फिर एचटीएमएल स्कीम के अंदर, बेसिकली कुछ भी वो कमांड रन कर सकते हैं, कुछ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उन सभी स्पेशल कैरेक्टर्स को यहाँ पे इनकोड कर दिया जाता है। सो यहाँ पे हम इसे एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं कि अगर हम इक्वल्स टू को इनकोड करें तो कुछ ऐसा दिखेगा, हमें person3d लिखा हुआ दिखेगा। तो person3d क्या, अगर हमें कहीं भी लिखा हुआ दिख रहा है इसका मतलब कि सर ये इक्वल्स टू था जिसको यूआरएल इनकोड करा गया है। और ऐसे ही कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है जैसे स्पेस, कहीं भी अगर मैं स्पेस देता हूं तो वहां पे लिखा हुआ आता है %20। अगर कोई नई लाइन मेरे को क्रिएट करनी, बेसिकली न्यू लाइन का कोड रन करना है, तो उसके लिए यहाँ पे है %0a। और नल बाई जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल कमांड होता है, उसके लिए यहाँ पे आता है %00। सो बेसिकली ये यूआरएल इनकोडिंग है जो कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को इस लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि नॉर्मली वो रन ना हो सके, ताकि कोई कमांड एग्जीक्यूट ना हो, कोई भी ऐसा मिलिशियस वर्क ना हो सके जिसके जरिए क्लाइंट साइड या सर्वर साइड में कुछ भी इफेक्ट पड़े। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इनकोडिंग में यूआरएल इनकोडिंग का पार्ट समझ आ गया होगा। सर ये क्या करता है कि जो नॉर्मली हम टेक्स्ट लिखते हैं किसी यूआरएल में या एचटीएमएल के किसी फॉर्म में भी, वहां पे अगर उसको जरूरत है, अगर वो चाहे तो वो उसको यूआरएल इनकोड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स जिनसे कोई कमांड रन हो सकता है वो उसको इनकोड कर देगा एक ऐसे फॉर्मेट में ताकि वो वर्क ही ना कर सके, जैसा कि हमने एग्जांपल के तौर पे देख लिया। नेक्स्ट इनकोडिंग टेक्निक को समझते हैं यहाँ पे, जो कि है यूनिकोड इनकोडिंग। अब यूनिकोड इनकोडिंग क्या है, ये भी एक काफी अच्छी इनकोडिंग टेक्निक है, इसके बारे में यहाँ डिटेल में देखेंगे। कैरेक्टर इनकोडिंग है, बेसिकली कैरेक्टर्स को इनकोड करता है। 16 बिट इनकोडिंग जो बेसिकली यूआरएल इनकोडिंग के अंदर फॉलो करी जाती है, उसके अंदर क्या होगा सर, ये एज इट इज सेम होती है यूआरएल इनकोडिंग की तरह। यानी यूनिकोड इनकोडिंग की जो 64 बिट इनकोडिंग है वो बिल्कुल सेम वर्क करती है हमारी यूआरएल इनकोडिंग की तरह, जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा। इसमें होता क्या है सर कि ये %u लगा देती है। अगर हम बात करें यूआरएल इनकोडिंग की तो वो % लगा देती थी, यहाँ पे %u लग जाता है हर उस डेटा के आगे जिसको इसने इनकोड करा है। तो यहाँ पे %u एज एन प्रीफिक्स लगेगा कैरेक्टर इनकोडेड हेक्साडेसिमल्स के आगे। बेसिकली अब एक और चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जिन कैरेक्टर्स को सर हम इनकोड कर रहे हैं उनको पहले हेक्साडेसिमल्स में कन्वर्ट करा जा रहा है, देन उनके आगे %u लग रहा है। तो हमारा वो सारा डेटा जिसको हम इस तरीके से लिखना चाहते हैं क्योंकि पढ़ ना पाए, पहले हम उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, देन उनके आगे %u लगा देते हैं, जिसका मतलब सर वहां पे यूनिकोड इनकोडिंग अप्लाई करी जा रही है। यहाँ पे और अगर कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम देखें तो एक बैकवर्ड स्लैश को यहाँ पे लिखा हुआ है %u 2215। तो बेसिकली इसने हेक्साडेसिमल वैल्यूज ली एंड साथ ही साथ यहाँ पे %u लगा दिया तो वो इनकोड हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को भी इसने इनकोड करा है जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। तो सर ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को, कुछ वर्ड्स को इस तरीके से इनकोड कर देता है कि उनके आगे %u लगा देगा और उनकी हेक्साडेसिमल वैल्यूज जो है उसको ऐड करके डेटा को इस तरीके से लिख देगा कि कोई उसे समझ ना पाए। तो कोई भी डेटा अगर आपको इनकोडेड दिख रहा है और आप नहीं समझ पा रहे कि सर ये किस फॉर्मेट में इनकोड हुआ है, क्योंकि आपको उसको वापस डिकोड करना है, वापस नॉर्मल टेक्स्ट में लाना है, तो आप कुछ ऐसे सिग्नेचर्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल %u अगर वहां पे आ रहा है, अगर % आ रहा है केवल
तो आपको पता पड़ जाएगा कि सर अगर केवल परसेंटेज है तो यूआरएल इनकोडिंग है, और अगर परसेंट यू स्टार्टिंग में आ रहा है, प्रीफिक्स में परसेंट यू आ रहा है, तो उसका मतलब वो यूनिकोड इनकोडिंग है। एंड यहाँ पे एक और इनकोडिंग हमारे पास आती है जो कि है सर यूटीएफ-8, जो कि यूनिकोड इनकोडिंग का ही एक हिस्सा है। इसके अंदर क्या होता है सर, वेरिएबल के लेंथ के हिसाब से इनकोडिंग परफॉर्म करी जाती है, जिसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थी यूनिकोड इनकोडिंग। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है एचटीएमएल इनकोडिंग, एक ऐसी इनकोडिंग टेक्निक जो कई बार ज्यादातर यूज ली जाती है वेब टेक्नोलॉजीज के जरिए अपने डेटा को इनकोड करने के लिए। यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके हैं एचटीएमएल इनकोडिंग को यूज लेने के, जिसकी वजह से आउटपुट भी चेंज होता है। तो समझते हैं इसको। सबसे पहले एचटीएमएल को एंटिटीज के फॉर्म में इनकोड करना, इसका मतलब क्या है सर? तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक लिटरल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको इनकोड करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे सिंगल कोट, डुअल कोट, एम्परसेंड या फिर स्मॉलर देन या ग्रेटर देन का सिंबल यूज लिया है किसी भी जगह पे, तो ये क्या करता है सर, उसे एचटीएमएल एंटिटीज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि असल में कुछ ऐसा हो जाता है। अगर मैं ग्रेटर देन लिखा है तो ये एम्परसेंड जीटी हो जाएगा, अगर मैंने लेस देन लिखा है तो एम्परसेंड एलटी हो जाएगा, अगर मैंने एम्परसेंड ही लिखा है तो ये एम्परसेंड एएमपी हो जाएगा, और अगर मैंने सिंगल कोट लिखा है तो ये एम्परसेंड अपोस एंड एम्परसेंड कोट, बेसिकली डुअल कोट्स को एम्परसेंड कोट लिखा है इसने यहाँ पे। तो सर ये एक तरीका है जिसके जरिए हम जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स यहाँ पे यूज ले रहे हैं उसको एचटीएमएल एंटिटीज के अंदर इनकोड कर दिया जाता है, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन इसके अलावा भी एचटीएमएल के अंदर और तरीके की इनकोडिंग्स होती है, जिसमें हम एचटीएमएल इनकोडिंग में देखेंगे आस्की कोड, वो भी डेसिमल फॉर्म्स का यूज लेके, यानी सीधा डेसिमल डेटा को अगर मैं आस्की कोड में कन्वर्ट करके इनकोड करूँ तो वो यहाँ पे यूज होता है। जैसे कि अगर मैं डुअल कोट लिखूँ तो एचटीएमएल इनकोडिंग में यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, एंड अगर मैं सिंगल कोड लिखूं तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। और इसी के साथ साथ एक और इनकोडिंग टेक्निक है हमारे एचटीएमएल के अंदर, जो कि है आस्की कोड इन हेक्साडेसिमल। क्या करेगा सर कि हमारे दिए हुए डेटा को पहले हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा, देन उसको एचटीएमएल इनकोड करेगा, जो कि यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। सिंगल कोट्स एंड डुअल कोट्स आप देख सकते हैं। तो सर ये कुछ तरीके हैं जो कि हमारे डेटा को इनकोड कर देते हैं, हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स को इनकोड कर देते हैं। केवल एक ही रीजन है कि सर वो कोड रन ना हो सके या वो इजीली कैच ना हो जाए। हैकर्स भी इसी को यूज ले सकते हैं ताकि वो डेटा कैच ना हो, और आगे जाके उसको डिकोड जरूर कराना पड़ेगा उसे, अगर वो उस कमांड को रन कराना चाहता है तो यहाँ पे एचटीएमएल इनकोडिंग भी, उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी को क्लियर हो गई होगी। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, जहां पे हमने इनकोडिंग के बारे में काफी सारी चीजें समझी। हमें पता पड़ गया बेसिकली इनकोडिंग परफॉर्म करी जाती है कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स पे, ताकि वो एज एन कमांड रन ना हो सके, किसी यूआरएल या किसी भी एचटीएमएल के डेटा को खराब ना कर सके, कोई मिलीशियस एक्टिविटी ना कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए। थैंक यू।